हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है एकदम बंगाली ऑथेंटिक शुक्तो। जिन्हें पता है ये शुक्तो क्या है उनको तो पता ही है कितना टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। और जिन्हें पता नहीं है वो ज़रूर बिना स्किप किए मेरा वीडियो को देखिए। इसमें हर एक सब्जी भरपूर रहता है और बहुत हेल्दी एक रेसिपी है। तो बिना स्किप किए एक बार देखिए, आपको भी करना बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए इसमें हर एक सब्जी ऐसा है जैसे मीठा आलू, आलू, कच्चा केला, ड्रम स्टिक, करेला, पपाया, बैगन, बीन्स। तो मैं सर एक सब्जी को धो के कट करके आलू, बीन्स, मीठा आलू, ड्रम स्टिक, कच्चा केला, बैगन, करेला, पपाया। करेला देने से भी ये सब्जी बिल्कुल भी करेला नहीं होता है, कड़वा नहीं होता है। तो इसमें 1 इंच अदरक और 1.5 स्पून राधुनी ले ली हूँ। राधुनी दिखने में अजवाइन जैसा है लेकिन बिल्कुल मतलब थोड़ा सा बड़ा है। आपके पास में जो भी ग्रोसरी का दुकान है आपको मिल जाएगा। 2.5 स्पून पॉपी सीड या पोस्तो दाना ले लीजिए। इन तीनों को एक साथ थोड़ा पानी देके सिलबट्टा में मैं पीस के रख दूंगी। और ये है मास्टर्ड सीड्स, दो स्पून ले ली हूँ। इसे मैं क्या करूँगी आगे दिखाती हूँ। तो देखिए पहले मैं कुकर में पपाया ले ली हूँ। पपाया, मीठा आलू, आलू और ड्रम स्टिक, ये चारों को दे के थोड़ा सा नमक और तेजपत्ता दे के इसे एक विजिल मैं लगा लूँगी। क्योंकि ये आलू, पपाया ये जो है थोड़ा बॉयल होने में टाइम लगता है, इसीलिए इसको मैं बॉयल कर लूँगी। कई लोग कई तरीके से ये शुक्तो बनाते होंगे, लेकिन मैं जो मेथड दिखा रही हूँ एक बार इसको फॉलो करके बनाइए। ये जो तेजपत्ता देके हम बॉयल कर रहे हैं इसी पानी से हम शुक्तो बनाएंगे, इसलिए एकदम अच्छे पानी से ये बॉयल कीजिए। पानी हमको फेंकना नहीं है। तो ये पानी हमको ज़रूरत है तब तक जब तक एक विजिल लग गया है, कुकर ठंडा हो रहा है, तब तक हम पोस्तो और राधुनी और अदरक को एकदम स्मूथ एक फाइन पेस्ट बना के रख देते। इसे आप मिक्सी जार में भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइन थोड़ा स्मूथ पेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ही होता है ना, तो सिलबट्टा में ज़्यादा अच्छा पेस्ट हो जाते हैं। तो सिलबट्टा में इसे पेस्ट कर लेंगे और कुकर तब तक ठंडा हो गए हैं, देख लेते हैं। तो देखिए हर एक सब्जी बॉयल हो चुका है, वे साइड पे रख देंगे कुकर मतलब इस पानी के साथ। अभी देखिए ये जो सरसों दाना हम लिए थे उसे जस्ट ऐसे ही हम थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद इसे पाउडर बना के रख देंगे। तो अभी तेल डाल दी हूँ कढ़ाई में, तेल गरम हो गया है। अभी थोड़ा सा हल्दी, नमक तेल में डाल देंगे। और जिन बाकी सब्जी है जैसे बैगन, कच्चा केला, करेला और सब हर एक चीज़ को, बीन्स, एक एक करके हम इससे फ्राई कर लेंगे। क्योंकि ये सब चीज़ अगर हम बॉयल के लिए दे देते तो ये अच्छा नहीं लगते। जो चीज़ बॉयल के लिए नहीं है वो बॉयल मत कीजिए, और जो चीज़ बॉयल करने से अच्छा लगता है क्योंकि वो एक वेजिटेबल स्टू जैसा हो जाते, इससे जो सब्जी है और भी अच्छा टेस्ट लेके आता है। ये मुझे मेरा भाभी ने सिखाए थे, तो मैं फ़ोन करके पूछ के ये खाना सीखी थी और मैं तो ये दिखा रही हूँ। एक बार मेरा मेथड से बनाना देखिए, एक बार बना के खाएंगे ना तो आप बार बार ये सब्जी खाने के लिए पसंद करेंगे। इतना टेस्टी होता है और हेल्दी तो है ही। क्योंकि देखिए करेला का बीजा हम फेंक दिए हैं, बीज को फेंक के फ्राई करने से क्या होता है ना, ये जो सब्जी है कड़वा नहीं होते हैं। और करेला भी ये सब्जी में जाने के बाद करेला का भी टेस्ट एकदम अलग हो जाता है। करेले जो नहीं खाते ना, ये सब्जी में जाने के बाद ये करेला भी आप खाने लगेंगी। ये बोड़ी बोलते हैं इसे, उड़द दाल से बनते हैं, घर में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा जो ये बोड़ी है वो रेडीमेड है। तो इसे भी मैं तेल में थोड़ा सा फ्राई करके हर एक सब्जी देखिए फ्राई कर ली हूँ। बोरी और करेला को अभी उठा के अलग रख देंगे और इस तेल में ही थोड़ा सा 5 फोड़न दे देते हैं। 5 फोड़न का जब कलर चेंज हो जाएगा तभी जो पोस्तो दाना
और राधुनी और अदरक का पेस्ट है डाल देंगे। थोड़ा फ्राई करके कटोरी धो के पानी इसमें ऐड कर दूंगी और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हल्दी, स्वाद अनुसार नमक ज़रूर देख के ही दीजिए, क्योंकि हम जो स्टू बनाए थे वेजिटेबल स्टू, मतलब बॉईल करने के टाइम वेजिटेबल को, तभी हम उसमें भी नमक दिए थे, तो थोड़ा नमक देख के डालिए। तो पपाया थोड़ा सा मतलब बॉईल कम हुआ था, इसीलिए ये जो सब मतलब मसाला है इसके साथ पहले हम पपाया को डाल देंगे। 5 मिनट पपाया को अच्छे से मसाला के साथ भून लेंगे। तो मसाला के साथ पपाया भूनने के बाद थोड़ा चेक कर लेंगे। देखिए ऑलमोस्ट पपाया तो बॉयल हो चुका था, फिर भी थोड़ा सा हर एक सब्जी से ये बॉयल कम हुआ था। तो अभी सब्जी मिला देंगे, जो फ्राई की हुआ सब्जी है कि, लेकिन इनमें से करेला और बोरी हम उठा के रख दिए थे, इसे लास्ट में देंगे। तो देखिए अभी हम अच्छे से मिला देंगे और जो मस्टर्ड सीड्स को हमने भून के पाउडर बना के रखे थे वो बाद में ऐड करेंगे। पूरा वीडियो देखते रहिए, ये एक बहुत स्वादिष्ट एक रेसिपी है। तो देखिए जो बॉईल किया और ड्रम स्टिक और आलू थे वो भी हम डाल दिए हैं। इसे फ्राई करने का ज़रूरत नहीं, एकदम लास्ट पे डालिए। जस्ट 2 मिनट उसे मसाला के साथ मिला के जो हम वेजिटेबल स्टू था वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसमें तेज़पत्ता डाल के मैं बॉईल की थी, इसीलिए इसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आते हैं। तो इसे अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के 5 मिनट बॉईल करने दीजिए। थोड़ा सा ये पानी सूख जाएगा, उसमें मिला दीजिए करेला और बोरी। एकदम लास्ट में करेला और बोरी मिलाइए। उसे मिलाने के बाद थोड़ा सा उबाल 1 से 2 मिनट आ जाए, उसके बाद इसमें थोड़ा सा 1 से 1.5 स्पून आप आपके अंदाज से, जैसे आप मीठा खाना पसंद करते वैसा अंदाज से शक्कर दीजिए। थोड़ा सा मीठा मीठा होने से अच्छा लगते हैं, लेकिन आप आपके हिसाब से दीजिए। इसमें ना प्याज, ना लहसुन, ना जीरा पाउडर, ना धनिया पाउडर, ना मिर्ची पाउडर, कुछ भी इसमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लास्ट में उतारने के पहले थोड़ा दूध और जो मस्टर्ड सीड्स हमने पाउडर बना के रखे थे वो पाउडर मिला के आप एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे बस 3 से 4 मिनट आप बॉईल कर लीजिए। अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा। डाल दीजिए घी डालने के बाद 5 मिनट गैस का फ्लेम को बंद करके स्टैंडिंग टाइम पे रख दीजिए कि हर एक सब्जी में हर एक फ्लेवर आ जाए। और ये जो बोरी, आलू ये सब देने के कारण ये जो आपको लग रहा है थोड़ा मतलब ज़्यादा ग्रेवी है, वो भी अपने आप सूख जाएगा। उसके बाद आप सर्विंग बोल में सर्व कर दीजिए। देखिए कितना सूख गया है और धीरे धीरे ये जितना ठंडा होगा उतना थोड़ा सा ग्रेवी सूख जाता है। ये बहुत टेस्टी एक रेसिपी है, आप ऐसे ही सूखा भी खा सकते या गरम गरम चावल के साथ। तो मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और शुक तो किसे किसे पसंद है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे बहुत पसंद है। लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब